बोले शंकर भगवान की जय। विगत 7 दिनों से राजा हरिश्चंद्र मुक्ति धाम पर निरंतर भगवान शिव की लीलामयी कथा, शिव महापुराण का यहाँ पर नित्य वाचन हुआ। और इस वाचन में प्रतिदिन भगवान शिव की लीला कथा कही गई, जो अनंत अनंत दिव्यात्माओं के लिए की गई। जब इस प्रकार की वार्ता इन दिव्य आत्माओं से हुई, तो भगवान की प्रेरणा से कुछ ऐसी बात हुई कि यहां का वैराग्य जब जागृत होता है तो उस वैराग्य में कुछ प्रेरणाएं आई। मनुष्य पाप करते हुए जीवन भर धन कमाता है और धन कमाने के लिए पाप करता है, लेकिन धन यहीं पर छोड़ करके, पाप की गठरी सर पर रख करके वो संसार से विदा हो जाता है। वो सारा का सारा धन, जिस प्रकार की मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करा करती लेकिन खा नहीं पाती, चिड़िया सामान इकट्ठा करा करती लेकिन खा नहीं पाती, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भर पाप इकट्ठा कर लेता है धन कमाने के उद्देश्य से, और अंततोगत्वा पाप को सर पे रख करके धन यहीं पर छोड़ करके चला जाता है। इस समाज के कानून से, इस समाज के नियमों से मनुष्य बच सकता है, लेकिन शिव की दृष्टि से बच पाना अत्यंत कठिन है। शिव की दृष्टि इस संसार में आपके जन्म के पहले से लेकर के मृत्यु पर्यंत रहती है। यह शिव आज्ञा है कि मनुष्य सत्य का, धर्म का, आचरण का, मानवता का और स्नेह का, यही आचरण से मानवता को श्रेष्ठ कर सकता है। यदि वो चतुराई करता है तो समाज में यहां वहां चतुरता होती है, लेकिन शिव के आगे किसी की चतुरता नहीं दिखती। शिव महापुराण के 7 दिवसीय इस अनुष्ठान में जो भगवान शिव की आज्ञा, या ये माने कि पितरों की आज्ञा हुई कि समाज में यह संदेश दिया जाए कि आप संसार में चतुराई करके बच सकते हैं, लेकिन भगवान शिव की दृष्टि से, क्योंकि वो त्रिनेत्रधारी है, एक दृष्टि आपके कर्मों पर और एक दृष्टि आपके हमेशा के लिए आपके हृदय में स्थापित करके रखते हैं, उनसे बच पाना कठिन है। इसलिए इन समस्त पितृगणों की तरफ से समाज को यही संदेश है कि आप अपने कर्मों का और अपने आचरणों का सुधार रखें, मानवता के प्रति, प्रेम के प्रति, बंधुत्व के प्रति, और मृत्यु के पर्यंत शेष धर्म क्या रह जाता है? ये पृथ्वी ही सबकी माता है और संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले हम भाई और बहन हैं। इस प्रकार के भाव के साथ में हम सब जीव एक हैं। इस भाव के साथ में भगवान हर हर महादेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। हर हर महादेव।